टॉपिक है डिफरेंशिएशन। चलिए एक क्वेश्चन है कि y इक्वल्स टू, हालांकि पता सब मैंने आपको कराया होगा पहले, x की पावर m, m टू द पावर x, x टू द पावर x, m टू द पावर m, इसे करना है डिफरेंशिएट। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। y equals to u, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power m plus differentiation of m to the power x plus differentiation of x to the power x, so differentiation of m to the power m। अब देखो m to the power m तो एक अपने आप में कांस्टेंट की तरह से, जैसे 2 की पावर 2, 5 की पावर 5, तो उसका तो हो जाएगा 0। ठीक है, रही बात x की पावर m की, तो पावर m पहले आ जाएगी और फिर पावर m में से हम एक कम कर देंगे। रही बात m टू द पावर x की, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x इक्वल्स टू a टू द पावर x इनटू log बेस t वैल्यू a। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे m को एज अ a। ठीक है, तो बन जाएगा a टू द पावर x, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ बचता है हमारे पास में ये, इसको हम करके लाएंगे अलग से, क्योंकि ये log लेकर के तब होगा। ठीक है, तो इसको आप ये छोड़ दो और हम निकालते हैं पहले डिफरेंशिएशन x की पावर x का। मैं x की पावर x को थोड़ी देर के लिए u मान लेता हूं और लेना पड़ेगा पहले दोनों तरफ log, तो बनेगा log u इक्वल्स टू log पावर ऑफ x x, so log u इक्वल्स टू x log x। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। इसके बाद में करेंगे डिफरेंशिएट, तो log u को एज अ x मान करके आप कर दीजिए, तो बनेगा 1 अपॉन u, फिर du अपॉन dx। x को मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन रहेगा एज इट इज, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, फिर log x रहेगा ऐसे ही, फिर x का हो जाएगा 1। तो यहां से du अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी, u जाएगा मल्टीप्लाई में, x से x कट जाएगा 1 प्लस log x। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब रख दीजिए यहाँ पे u की वैल्यू, सो du अपॉन dx वो क्या है मेरे पास, x टू द पावर x 1 प्लस log x। अब u मेरे पास में क्या है, x की पावर x, तो इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर x की वैल्यू आ गई x टू द पावर x इनटू 1 प्लस log x। तो अब ये वैल्यू उठा करके आप रख दीजिए ऊपर। नहीं याद कर सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। तो हम लिखेंगे अब कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू m इंटू पावर ऑफ x m माइनस 1, फिर आ जाएगा m टू द पावर x इंटू log e m, फिर आ जाएगा x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए बोलो। m की पावर x, देखो जो m की पावर x है ना, m का मतलब है एनी आर्बिट्री कांस्टेंट।
ठीक है, फिक्स नहीं है, आर्बिट्रेरी है, हो सकता है कि 5 हो 4 हो, बट होना ऐसे ही है। तो इसको आप फॉर्मूला बना ले अपने दिमाग में a टू द पावर x के लिए, ठीक है, और उसको आप फिर आप कर दें। बस वहां पे a है, यहाँ पे m आ गया, हो सकता है कभी n भी आ जाए, p आ जाए, इस तरह से। चलिए वो तो e रहेगा, हाँ, ये ABCD कुछ भी हो वो हमेशा e रहना है बेस्ट। चलिए लिखो क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट कीजिए t प्लस साइन t को विद रेस्पेक्ट टू cos t प्लस अंडर रूट tan t। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आपने कल किए भी थे ऐसे क्वेश्चन, पता है कैसे करते हैं? नहीं पता है? देखो, जब एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है किसी अनदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में, तो इनका जो वर्किंग स्टाइल है, जिसको करना है उसको आप अभी थोड़ी देर के लिए एज ए यू मान लें, जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको थोड़ी देर के लिए आप एज अ बी मान लें, और तब आप निकालेंगे यहां से वैल्यू dv अपॉन dv की। डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू v विल बी du अपॉन dv, जैसे होता है dy अपॉन dx। dy अपॉन dx क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। और ध्यान रहे एक बात और, dy अपॉन dx में y वो अपने आप में डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे आपने कहा कि y इक्वल्स टू 1 प्लस x, तो आप x को चेंज करोगे तो y उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे आप अभी डिपेंडेंट हो अपने घर वालों पे टोटली, ठीक है, तो y वहां पे डिपेंडेंट है और x अपने आप में फुल्ली इंडिपेंडेंट है। जैसे कि आपके फादर और मदर वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन आप उन पर डिपेंड हैं। इस तरह से ध्यान रखना है, जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो तो जो आप ऊपर लिखते हो वो होता है हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल और नीचे होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा इस केस में कि du अपॉन dv, सॉरी du अपॉन ये u जो फंक्शन है जिसको हमने माना है t में है ना, तो आप करेंगे इसको डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में, तो आ जाएगा du अपॉन dt। फिर v को करेंगे आप तो आ जाएगा dv अपॉन dt। तो ये ला करके वैल्यूज आप यहां रख देंगे। चलिए लेके चलते हैं, u मेरे पास में है t प्लस साइन t, तो u से मेरे पास में आएगा, इसको मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएट t के रेस्पेक्ट में, तो du अपॉन dt आ जाएगा मेरे पास, t का बनेगा 1, साइन t का बन जाएगा cos t, तो ये तो आ गया du अपॉन dt की वैल्यू। अब जरा लेके चलो आप उसको cos t प्लस अंडर रूट tan t, अंडर रूट को मैं से लिख सकता हूं पावर हाफ, तो चलिए dv अपॉन dt इक्वल्स टू cos t का हो जाएगा माइनस साइन t, फिर पावर हाफ पहले आएगी और फिर इसकी पावर हाफ में से एक कम कर देंगे, फिर करेंगे tan t को डिफरेंशिएट, तो tan t हो जाएगा sec स्क्वायर t। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, माइनस साइन t पावर हाफ में से बन जाएगा, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर t अपॉन 2 अंडर रूट tan t। अब उठा करके ये वैल्यू यहां पर रख दीजिए, फॉर्मूला है कि du अपॉन dv इक्वल्स टू du अपॉन dt की वैल्यू ये है, रखिए जरा, तो बनेगा 1 प्लस cos t,
फिर dv अपॉन dt की वैल्यू मेरे पास में वो है माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर टी अपॉन 2 टाइम ऑफ रूट टेन टी। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक, ऐसे करते हैं। मैं क्वेश्चन आपको और भी दे रहा हूं। लिखो जरा क्वेश्चन। सर यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? नहीं, ई का मतलब जैसे ई पावर एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स की हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसको करना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखते रहो, करते रहो।
कीजिए फटाफट इन क्वेश्चनों को, बोलिए। tan इनवर्स एक्स हाँ होता है, नहीं फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं आएगा, ये इससे सीधा फॉर्मूला है उसका 1/1 + x, और कहीं मिलता है sin इनवर्स x तो उसका होता है 1/√ऑफ मोड एक्स का डिफरेंशिएशन को मोड एक्स का पहले कैटेगरी बांटनी पड़ेगी उसकी कि आप मोड एक्स की बात कब कर रहे हो। देखो मोड एक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब x लेस देन 0 होगा तो -x होगा, और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो x होगा। तो यदि आप जा रहे हो ग्रेटर देन 0 में तब तो वो x है और उसको हो जाएगा डिवाइड x 1, और यदि आप जा रहे हो लेस देन में तब वो होगा -x तो वो हो जाएगा -1। ठीक है, टी का विभाजन sec रूट टी की पावर 2 माइनस हो तो पावर 2 चल जाएगी, और फिर sec
सेक रूट टू की पावर जो 2 थी उसमें से एक कम हो जाएगा, फिर करो सेक रूट टी को सेक एक्स मान करके। क्या हुआ? इसको सर्विस पर और फिर से इतना बड़ा कि एग्जाम वगैरह तो काट के देंगे।
वीडियो फिर चल गया। हाँ उसलिए मुझे अगर पता है ना उसको कि